दोस्तों, लोग असफल क्यों हो जाते हैं? अगर लोग असफल हो जाते हैं तो उसका कारण है वह इंसान खुद। वह किसी को ब्लेम नहीं डाल सकता भाई। वह भले ही बोले कि मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम्स थी, मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो बच्चा पढ़ नहीं पाया, अगर वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो उसका रीज़न है वह खुद। दोस्तों, आपके अंदर भले ही पढ़ने में, आपको पढ़ने लिखने में तेज नहीं है, आपके अंदर कुछ भी नहीं है। हर इंसान के अंदर कुदरत ने एक ऐसा टैलेंट दिया है जो दूसरे इंसान के अंदर नहीं है। उस टैलेंट को दिखा करके वह सक्सेसफुल हो सकता है। इसलिए इंसान किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसका कारण ये है, मेरी फैमिली है। ये सब वो अपने आप को बचा रहा है, जबकि ये मेन सही बात नहीं है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी लड़की की बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, जो पढ़ने में बहुत अच्छा था। पढ़ने में बहुत अच्छा मतलब अपने गांव में सभी बच्चों से पढ़ने में अच्छा था। बट दोस्तों, उसके यहाँ एक प्रॉब्लम थी। पता है क्या? उसके यहाँ एक प्रॉब्लम थी, पैसे की प्रॉब्लम थी। दोस्तों, पैसे की उसके यहाँ प्रॉब्लम थी, उसके पास पैसे नहीं दे पाते, लेकिन लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा था। पैसे की प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी उसके पापा उसे पैसे देते थे, कहीं से भी जुगाड़ करके उसे पैसे दे करके पढ़ाते थे। तो दोस्तों, वो पढ़ता था, इंटर किया, हाई स्कूल किया, हाई स्कूल में अच्छे नंबर आए। फिर उसने इंटर किया, इंटर में भी अच्छे नंबर आए, अच्छे नंबर आए। पढ़ने में भी अच्छा था, होशियार था, टैलेंटेड था, स्मार्ट था, और नंबर भी अच्छे आ गए थे। तो लेकिन लड़के के घर में कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं था। उसके पापा भी पढ़े नहीं थे, माँ भी पढ़ी नहीं थी। तो वही पढ़ा लिखा था, तो पापा जी उसको कुछ बता नहीं सकते थे कि बेटा आगे क्या करना है। माँ भी बता नहीं सकती थी क्या करना। तो उसने सोचा कि अब इंटर कर लिया, उसने फिर सोचा चलो बीएससी कर लेते हैं। तो उसने बीएससी में नाम लिखवा लिया भाई, बीएससी में एडमिशन ले लिया। बीएससी करने लगा, बीएससी फाइनल हो गई। अब भाई बीएससी करने के बाद तो कोई जॉब मिलेगी नहीं। पापा पैसे दे रहे हैं पढ़ने के लिए, पैसे ले रहा है। अब बीएससी करने के बाद भाई तुरंत जॉब तो मिलेगी नहीं। तो उस बीएससी उसका फाइनल हुआ। फिर उसने सोचा चलो यार वो कर लेते हैं, ट्रिपल सी कर लेते हैं, जॉब बहुत निकल रही है, ट्रिपल सी कर लेंगे तो मुझे जॉब जल्दी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उसने ट्रिपल सी किया। घर से थोड़ा दूर था, भाड़ा किराया रोज़ देना पड़ता था, दे के जाओ आओ। पापा ही कमा के दे रहे थे, वो पढ़ रहा था। अब पापा उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे थे, कहीं से भी पैसे जुगाड़ कर रहे थे, लेकिन उसको दे रहे थे, जबकि उनकी क्षमता घर चलाने की भी नहीं थी। अब वो ट्रिपल सी कर लिया। अब ट्रिपल सी करने के बाद भाई तुरंत जॉब नहीं मिलेगी। ट्रिपल सी करने के बाद भाई कुछ होना, आपको टाइपिंग आनी चाहिए या फिर आप इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। और उस बच्चे की ज़्यादा पकड़ भी नहीं थी, मतलब कि ज़्यादा पहुंच नहीं थी, ज़्यादा पकड़ नहीं थी, किसी सोर्स सिफारिश के दल पे कोई नौकरी मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं था। जबकि लड़का होशियार है, पढ़ने में तेज है, ट्रिपल सी का ज्ञान भी है, टाइपिंग थोड़ा कमज़ोर है। टाइपिंग होती तो भाई मिल सकती थी, टाइपिंग थोड़ा कम, टाइपिंग को अलग से सीखना पड़ता, लेकिन उसने छोड़ दिया वहीं पे। बीएससी भी छोड़ दिया, बीएससी का आगे नहीं पढ़ा, ट्रिपल सी किया। ट्रिपल सी के बाद टाइपिंग नहीं सीखा, उतने पर ही छोड़ दिया। फिर उसने सोचा कि अरे यार ये तो मैंने गलत कर लिया, चलो यार आईटीआई कर लेते हैं। आईटीआई करने के बाद किसी भी कंपनी में जाऊंगा, 15-20 हज़ार रुपये तो मिल ही जाएगा आईटीआई करने के बाद। फिर उसने आईटीआई में एडमिशन करवा लिया, पापा पैसे दे रहे हैं, आईटीआई में एडमिशन करवा लिया। भाई जो भी कोर्स होता है 1.5 साल 2 साल का, उसने आईटीआई में पढ़ा, पापा पैसे दे रहे हैं, आईटीआई क्लियर भी हो गया। आईटीआई करने के बाद उस बच्चे की जॉब में लग गई। अब भाई कोई भी आप जॉब करने जाएंगे, आपको तुरंत बड़े पद भी नहीं बैठा देंगे, पहले आपसे करवाएंगे, आपको जब कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर तो बड़े पद पे बिठाएं, मतलब फिर थोड़ा फिर बड़ा, फिर ऊपर। अब एक बार में ही आपको थोड़ी, पहले आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो उसका आईटीआई क्लियर हो गया, अब उसको गया कंपनी में जॉब नहीं मिल गई, लेकिन हेल्पर की जॉब मिली। तो वही जो सभी हेल्पर करते हैं वही वाली जॉब मिली, लेकिन
सभी को ऐसे ही मिल गए थे, लेकिन उसको उसके पहचान से मिली थी कि ये बंदा जो है डिग्री लेके आया है, इसलिए उसको मतलब कि नज़र में बिठा के रखे थे कि इसको सीखने के बाद इसको ऊपर बैठा देंगे। और वो भी जाता भाई, वो भाई उसके अंदर नॉलेज था, स्मार्ट भी था, टैलेंट भी था, इंग्लिश भी आती थी, हो जाता। अब भाई उसने 5-6 महीने तक काम किया वहाँ पे, कुछ पैसे मिल रहे थे, 5-6 महीने तक काम किया। फिर उसको पता लगा, उसको शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अरे यार मैं इतना पढ़े लिख के मैं हेल्पर का काम कर रहा हूँ, मैं इतना पढ़ने लिखने के बाद मैं ये काम कर रहा हूँ, ये क्या सोचेंगे मेरे गांव वाले। ये तो जो पढ़ा लिखा है वो भी वही काम कर रहा है, जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी वही काम कर रहा है, तो मुझ में उसमें फ़र्क क्या हो गया। तो फिर दोस्तों 4-5 महीने तक काम करने के बाद उसने छोड़ दिया वो भी काम, आ करके घर बैठ गया। घर बैठने के बाद भाई अब वो कंपनी वाले उसको बुला रहे हैं, कंपनी वाले उसे बुला रहे हैं, आ जाओ, तनख्वाह भी बढ़ा देंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं गया इंसान। गांव आ गया भाई, लड़का जवान हो रहा था। पापा ने कुछ दिनों बाद उसकी लड़की की उम्र बढ़ती जा रही थी भाई, अब माँ भी बूढ़ी होती जा रही थी, और तो भाई हर पिता चाहेगा कि उसके बेटे की शादी हो जाए। भाई अब उम्र हो रही थी भाई, जब तब तक में बच्चा 25 साल का 26 साल का हो गया, तो पिताजी ने सोचा शादी कर ली। लेकिन बेटे का ये भी नहीं मन कर रहा था, मैं अभी शादी नहीं करूँगा, अभी मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन अंदर ही अंदर मन में चल रहा था कि हो जाए तो ठीक ही है। तो फिर भाई लड़की अब ढूंढने लगे, शादी भी हो गई लड़के की। जब लड़के की शादी हो गई तो फिर वह कहीं जा नहीं पाया, फिर वो वहीं पे अपने घर गृहस्थी में लगा रह गया और वही काम करने लगा जो उसके पापा करते थे। तो दोस्तों यही बात होती है, असफल होने के लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। क्या उसके पिता की कोई कमी थी? उसके पिता ने उसे पूरा पैसा दिया, जो उसने करना था उसके पिता ने उसे करवाया। अब वो किसे ब्लेम कर सकता है, किसे दोषी दे सकता है? ऐसे करवाया, लेकिन फिर इसके बावजूद भी वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दोस्तों वो बच्चा क्यों नहीं सफल हो पाया, दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। और दोस्तों उस बच्चे की जगह अगर आप होते हैं तो आप क्या करते हैं? दोस्तों इंसान किसी को कुछ नहीं बोल सकता, उसकी खुद की कमियां थी, उसको तो पूरी सुविधा थी, लेकिन फिर भी वो असफल हो गया। इसलिए दोस्तों बहाना नहीं बनाइए, यदि आप में अंदर जिगरा है तो करिए कुछ और सफल होकर दिखाइए। थैंक यू दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो हमारे चैनल पे डेली मिलती रहेंगी। और वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके जरूर जाए। और दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आप बताएंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।